बीएससी फर्स्ट ईयर शैवाल या एल्गी के लेक्चर्स में आज हमको जो टॉपिक्स पढ़ना है उसमें हम लोग एल्गी में पाए जाने वाले फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं, जो इन कोशिकाओं को गति या मूवमेंट प्रदान करने का या मोटिलिटी प्रदान करने का कार्य करते हैं। एल्गी की सभी क्लासेस में फ्लैजिला पाया जाता है। सिर्फ दो ही क्लासेस ऐसी हैं जिनमें फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाए जाते हैं। वो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरी है रेड एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी मतलब कि इसको हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइसी के मेंबर्स में जो ये जल कोशिकाएं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है वो नहीं पाई जाती हैं। बाकी सभी क्लासेस में फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है। फ्लैजिला जो है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मुख्य रूप से कशाभिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं, विप्लैश या एक्रोनिमेटिक या प्रतोद प्रकार की तथा टिंसिल या प्लूरोनिमेटिक या कूर्च प्रकार की। जो विप्लैश प्रकार की कशाभिकाएं होती हैं, जैसे ये एक विप्लैश प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। विप्लैश या एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला जो होती हैं, इन कशाभिकाओं की सतह चिकनी होती है, जैसे आपको इसमें नजर आ रही है। इसके ऊपर कोई सतह पर तंतु या रोम जो है वो नहीं पाए जा रहे। इसको हम लोग कहते हैं एक्रोनिमेटिक या विप्लैश्ड टाइप की फ्लैजिला। तो हम बात कर रहे थे विप्लैश जिसका कि सरफेस स्मूथ होता है, और दूसरा है टिंसिल प्रकार का या प्लूरोनिमेटिक का जिसके सतह के ऊपर छोटे छोटे तंतुल रोम या फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस पाए जाते हैं, और इन अपेंडेजेस को मैस्टिगोनीम्स कहा जाता है। टिंसिल प्रकार के जो फ्लैजिला होते हैं इनको आगे तीन प्रकार में या तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पेंटोनिमेटिक, दूसरा है पेंटोक्रोनिमेटिक और तीसरा है स्टाइकोनिमेटिक। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ये अब आप देख लीजिए, ये टिंसिल प्रकार के फ्लैजिला हैं जिनके सतह के ऊपर फाइन या बिल्कुल छोटे छोटे तंतुल रोम पाए जाते हैं। इसमें से जो पहला प्रकार है वो है पेंटोनिमेटिक, जो ये वाला हम डायग्राम देख रहे हैं। पेंटोनिमेटिक में क्या होता है, इसकी जो कशाभिक होती हैं इसमें जो मैस्टिगोनीम्स होते हैं इसमें वो दो सम्मुख पंक्तियां या ऑपोजिट रोज में पाई जाती हैं। दो ऑपोजिट रोज में अथवा आर्य रूप से व्यवस्थित होती हैं। ये देखिए, दो रोज में लगे हुए ये छोटे छोटे रोम जो हैं वो पाए जाते हैं। ये है पेंटोनिमेटिक। दूसरा है जो कि सेकंड नंबर वाला, आपको जो सी वाला डायग्राम है इसको बोलते हैं पेंटोक्रोनिमेटिक। इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल फाइब्रिल युक्त जो पेंटोनिमेटिक कशाभिक होती है इसमें जो फाइब्रिल होता है इसका देखिए, ये आप देखो सेंटर में उसकी फिलामेंट आपको निकलती हुई नजर आ रही है। इसमें आप दोनों में डिफरेंस जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जो पेंटोक्रोनिमेटिक होता है इसमें शीर्ष पर एक फाइब्रिल तंतु जो है वो उपस्थित रहता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का। और तीसरा जो विप्लैश टाइप का होता है इसको स्टाइकोनिमेटिक कहते हैं। इसमें जो मैस्टिगोनीम्स होते हैं ये कशाभिक के केवल एक लेटरल साइड पर या पार्श्व साइड पर उपस्थित होते हैं। देखिए, जो टी वाला डायग्राम है वो स्टाइकोनिमेटिक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो फ्लैजिला है इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विप्लैश टाइप और दूसरा है विप्लैश और टिंसिल टाइप का। और टिंसिल को आगे हम लोग तीन भागों में, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है पेंटोनिमेटिक, पेंटोक्रोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक। अब हम लोग जो एक फ्लैजिला है उसके अनुप्रस्थ काट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रत्येक जो फ्लैजिला होता है इसके सेंटर में या केंद्र में एक अक्ष सूत्र होता है और इस सूत्र को एक्सोनीम कहा जाता है। तो ये जो आप डायग्राम देखिए इसके अनुप्रस्थ काट में हमें एक्सोनीम दिखाई दे रहा है।
ये जो एक्सोनीम होता है ये एक सिंगल लेयर्ड या एकल झिल्ली से ढका हुआ होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसकी हम लोग विस्तृत संरचना को देखें तो इसमें 11 फाइब्रिल्स से ये बना हुआ होता है। इसमें 11 फाइब्रिल्स पाई जाती हैं, जिसमें से 9 फाइब्रिल्स या जो तंतुक होते हैं वो किनारों पर व्यवस्थित होते हैं, परिधि पे व्यवस्थित होते हैं, और 2 फाइब्रिल्स जो होते हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है 9 फाइब्रिल्स जो हैं वो किनारों पर हैं या परिधि में हैं, और 2 फाइब्रिल्स जो हैं वो सेंट्रल में हैं। इस तरह से जो ये तंतुक होते हैं इनकी व्यवस्था 9+2 की होती है। इसके अलावा जो पेरिफेरी या परिधि में पाए जाने वाले तंतुक होते हैं वो 2 उप तंतुकों से निर्मित होते हैं। आप देख लीजिए, प्रत्येक जो परिधि में पाया जा रहा है, प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल में आगे 2 फाइब्रिल्स उप तंतुक होते हैं जिससे वो बना होता है, और वो एक सिंगल लेयर जैसा सामान्य झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। पर जो सेंटर में पाया जाता है उसमें जो 2 तंतुक पाए जाते हैं उसमें केवल एक ही फाइब्रिल उपतंतुक या नलिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो एक्सोनीम होती है या जो इसका अक्ष सूत्र होता है वो टोटल 11 फाइब्रिल से बना होता है, जिसमें 9 फाइब्रिल्स किनारों पर परिधि पे और 2 फाइब्रिल्स सेंटर में पाए जाते हैं। जो परिधि में पाए जाने वाले फाइब्रिल्स होते हैं वो 2 उपतंतुकों से बने हुए होते हैं और वो एक सामान्य झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, और जो सेंट्रल या सेंट्रल में पाए जाने वाले जो तंतुक होते हैं उनमें 2 तंतुक होते हैं और उनमें केवल एक ही नलिका होती है। इसके अलावा जो केंद्रीय और परिधि तंतुक होते हैं ये पूरी फ्लैजुला की लंबाई में पाए जाते हैं। जो पेरिफेरल तंतुक होते हैं वो जो समीपस्थ छोर जिसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं उसमें बेस पर ये बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े हुए होते हैं, परंतु जो सेंट्रल तंतुक होते हैं वो आधार कणिका के कुछ ऊपर ही समाप्त हो जाते हैं। और ये तो हो गया इनके एंड्स की बात। और जो इसका डिस्टल एंड होता है उसमें जो एक्सोनीम होता है वो एक नोकदार एंड पीस से बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने जो एक फ्लैजुला है, फ्लैजुला के प्रकार और फ्लैजुला का अनुप्रस्थ काट किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझा दिया। तो जनरल कैरेक्टर्स के एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स की लड़ी में आज हम लोगों ने एल्गी के फ्लैजुला, उसके टाइप्स और उसके टीएस या अनुप्रस्थ काट को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर्स में इतना ही। थैंक यू।